आप सभी बच्चों का आज नमस्कार। रहीम के दोहे प्रस्तुत हैं। आइए रहीम के दोहे पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। चटकाए मतलब बच्चों होता है झटके से। हमें अपने प्रेम के संबंध को चटका करके झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। एक साथ तोड़ देने से उसमें गांठ पड़ जाती है। जैसे एक रस्सी टूट जाने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी तरह से हमारे संबंधों में दरार पड़ जाती है। हमारे संबंधों में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है और हम प्रेम रूपी संबंध को तोड़ देते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रेम की भावना हमें बढ़ाना चाहिए। रही मन निज मन की बिठा, मन ही राखो गोय, सुन अठ लई हैं लोग सब, बाँटिन लई हैं कोय। निज मतलब अपने, बिता मतलब दर्द, लई है मतलब मजाक उड़ाना, बाँट मतलब बांटना, कोई मतलब कोई। प्यारे बच्चों, हमारे दुख को कोई बांट नहीं लेगा और इसलिए हमें कभी भी दुख दर्द को जो है अपने अंदर की तकलीफ़ को किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग हंसते हैं। जब हम किसी को कहते हैं तो लोग हंसते हैं। हमारे दुख को बांटने की बजाय लोग हंसते हैं। हमें कभी भी अपने दुख को अपने अंदर रखना चाहिए और उस पर जो है साधना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूल फल यगाय। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर की आराधना करना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है वह सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त कर लेता है, वह उसे सारी सफलता मिल जाती है। और जो व्यक्ति संसार में दुखों को भोगना चाहता है उसे हमेशा जो है गलतफहमी होती है और वह ईश्वर की आराधना नहीं करता है। हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जिस तरह से पानी को जब फूल में डालते हैं तो फूल खिल उठते हैं, उसी तरह से हमारा जीवन भी है। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। अवध मतलब रहने लायक न होना, विपदा मतलब विपत्ति। बच्चों, दूसरे दोहे में प्रभु की साधना के महत्व का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अवध के नरेश श्री राम वनवास के समय चित्रकूट में रहे। जिस व्यक्ति पर विपदा पड़ती है वही व्यक्ति इस देश में आता है। भगवान चित्रकूट में आकर शांतिदायक और दुख निवारक प्रदेश में रम गए। विपत्ति पड़ने पर इस प्रदेश का मनोरम वातावरण प्रभु श्री राम के शरण में और स्मरण से शांति प्रदान करता है और हमेशा हमें शांत जीवन व्यतीत करना चाहिए। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आय, यव रहीम नट कुंडली, सिमिट को चढ़ जाही। अर्थ माने अर्थ होता है। थोरे मतलब कम होता है, आखर मतलब अक्षर होता है, पंख मतलब कीचड़ होता है, अघाय मतलब तृप्त होता है, उदध मतलब सागर होता है, पियासो मतलब प्यासा होता है। बच्चों, पहले दोहे में कवि ने दोहे की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि दोहे के अक्षर कम होते हैं परंतु उसमें अत्यंत गूढ़ रहस्य अर्थ छिपा होता है। रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह से नट कुंडली मारकर, सिमट कर, कूद कर, रस्सी पर चढ़कर अपनी बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक क्रियाएं दिखाता है, उसी तरह से दोहा संक्षिप्त होते हुए भी गहरा अर्थ रखता है। प्यारे बच्चों, हमें अपने जीवन में इसी तरह से काम करना चाहिए। धनि रहीम जल पंक, को लघु जिय पियत अघाय,
उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। धन मतलब धन्य होता है, पंक मतलब कीचड़ होता है, और लघु मतलब जो है छोटा होता है। हमें कभी भी अपने आप को समर्थवान बहुत ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो घमंड आ जाता है। कहा गया है दूसरे दोहे में, कवि ने उसी को धन्य बताया है जो व्यक्ति परमार्थ करता है, दूसरों का लाभ करता है। तालाब का जल कीचड़ युक्त होते हुए भी धन्य है, क्योंकि उसके जल से दूसरों की प्यास बुझती है। सागर के इतने विशाल होने का क्या लाभ, क्योंकि वह लोगों की प्यास नहीं बुझा सकता। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है उसी में बड़प्पन है। नादरी जितन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझम कछु न देत। रहीमदास जी कहते हैं कि संगीत की तान पर मुग्ध होकर हिरण अपने शरीर को भी बलिदान कर देता है। हिरण के शिकार के लिए शिकारी संगीत की तान का सहारा लेता है, जिसके वशीभूत होकर हिरण अपनी सुध बुध खो बैठता है। मानव भी प्रेमवश अपने धन को दूसरों पर न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन मानव पशु से भी गए गुजरे हैं, जो प्रसन्न होने पर भी अपना धन खर्च नहीं करता है। ध्यान दीजिए, हमें हमेशा अपने जीवन में इसी तरह का जीवन बिताना चाहिए, प्रेम का जीवन बिताना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं, नाद मतलब ध्वनि, रीझ मतलब मोहित होकर, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, फाटे मतलब फटा हुआ, मथे मतलब बिलौना। ध्यान दीजिए, दूसरे दोहे में कवि कहते हैं कि एक बार बिगड़ने के बाद दोबारा वही बात नहीं बनती, यानी मन मुटाव होने के बाद दोबारा वैसा प्रेम संबंध स्थापित नहीं हो सकता, चाहे मनुष्य लाख बार प्रयास क्यों न करे। रहीम जी कहते हैं कि जैसे फटे दूध को मथने से मक्खन नहीं निकल सकता, वैसे ही मनमुटाव की दरार हमेशा पड़ जाती है। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार रहीमा। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि बड़ों व छोटों दोनों की उपयोगिता होती है, इसलिए मनुष्य को बड़ों को अपनाने में छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए सुई का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता है। सभी वस्तुओं का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। हमें सबसे प्यार से और बड़े ही धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। रही मन निज संपत्ति बिना, कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। निज मतलब अपना, विपत्ति मतलब विपत्ति, सहाय मतलब सहायता, जलज मतलब कमल, रवि मतलब सूर्य। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमारी जो संपत्ति है वही हमारी विपत्ति में सहायक होती है। विपत्ति आने पर अपना धन ही सहायक होता है, दूसरा कोई विपत्ति में सहारा नहीं बन सकता है। जिस तरह बिना पानी के कमल को सूर्य नहीं बचा सकता है, उसी तरह से अपना धन ही हमारे काम आता है। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इज्जत के बिना मानव जीवन निरर्थक है, बेकार है। पानी के बिना संसार में मोती, मनुष्य व चून का महत्व नहीं है। चमक से ही मोती का सम्मान से मनुष्य का, जल से चून का महत्व है। तो हमें प्यारे बच्चों, हमें हमेशा सभी वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए, और बिना जो है वस्तु के हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। जैसा यहाँ बताया गया है, पानी मतलब जल होता है, सून मतलब शून्य होता है, उबरे मतलब चमके होता है, चून मतलब आटा होता है। तो हमें बिना जो है पानी के आटा को भी कैसे गूँथा जा सकता है। और मोती
चमकती है, लेकिन उसकी चमक जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमें कैसे मालूम होगा।